मैं डॉक्टर अरुण पांडे, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड यूनिट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में। एक बहुत कॉमन मिथ है जो कि हमारे पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल सकता है क्या। ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन है, मुझे इसका ओरिजिन भी सच में पता नहीं है, लेकिन 10 में से 3 या 4 पेशेंट्स ऐसा पूछते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है क्या। तो इस मिथ के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बायोप्सी करना किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है और उसके बिना कैंसर का इलाज संभव नहीं है। एक और चीज़ जो पेशेंट्स कोशिश करते हैं कि बिना सर्जरी के हमारा कैंसर ठीक हो सकता है क्या, और उसके लिए कई पेशेंट्स काफ़ी टाइम भी वेस्ट कर देते हैं कि somebody should tell them कि नो यू कैन गेट वेल विदाउट सर्जरी। कुछ केसेस में छोड़कर अर्ली स्टेज डिजीज़ में अगर कैंसर पकड़ा जाता है तो सर्जरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस ट्रीटमेंट का। दैट सर्जरी कन्वेंशनली ओपन सर्जरी हुआ करती थी, अभी आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं, और रिसेंटली अभी रोबोटिक सर्जरी से भी इसके बारे में क्योर रेट्स अच्छे अचीव किए जा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ इट इज़ नीडेड सर्जरी शुड बी डन विद इन टाइम। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये आंसर ढूंढने के लिए कि सर्जरी के बिना काम चल जाएगा, तो प्रोबेबली विल लूज़ अ प्रेशियस टाइम in which period we could probably find a cure for this disease. So this was the second point. एक तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीनिंग, जिसके बारे में काफ़ी कुछ मीडिया में बोला भी जाता है, काफ़ी कुछ अर्बन पॉपुलेशन में शायद इसकी अवेयरनेस है भी, लेकिन रूरल पॉपुलेशन में जहाँ तक मैं कहता हूँ इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। देयर आर सम कॉमन कैंसर्स फीमेल्स में जो बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स का कैंसर। इनकी स्क्रीनिंग जो टेस्ट हैं बहुत ही इजी और पेरीफेरी में भी इजीली अवेलेबल कराए जा सकने वाले टाइप के टेस्ट हैं, मैमोग्राफी और पेप स्मीयर, जो कि एक रेगुलर इंटरवल पर, फॉर एग्जांपल 45 ईयर्स से ऊपर की एज पर मैमोग्राफी हमें साल में एक बार किसी भी फीमेल को करा लेनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनको कोई सिम्टम्स हैं या नहीं हैं। सिमिलरली पेप स्मीयर भी रेगुलर इंटरवल्स पर हमें कराना चाहिए। ये ऐसे कैंसर्स हैं जो कि अर्ली स्टेज पर अगर डिटेक्ट हो जाते हैं तो इनके क्योर रेट्स बहुत हाई हैं। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू एम्फसाइज हियर इज़ प्रोबेबली द पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन प्रोबेबली डू इज़ स्टॉप टोबैको इन एनी फॉर्म, स्टॉप एल्कोहल। टोबैको, मोर इम्पॉर्टेंटली टोबैको बहुत ज़्यादा कैंसर्स को कॉज करता है, राइट फ्रॉम हेड एंड नेक टू urinary cancers and GI cancers also. So it is very important to stop taking tobacco in any form, chewing form or in smoking form. So next thing is to improve our lifestyle to a healthier lifestyle, to indulge in exercises and to take healthy food. Junk food or fast food also increases our risk of developing cancer. So these are some of the habits that are very easy to actually inculcate in our daily routine, लेकिन ये शायद एक हद तक नहीं हो पाता है। So again I would like to emphasize early detection, early treatment and adopting a healthier lifestyle, healthier habits can probably decrease the caseload of cancers in our country or in any nation for that matter. And early detection and early treatment also not only provide higher cure rates, they decrease the cost to the patient, they decrease the cost to the nation, they decrease morbidity, overall morbidity to the patient and the family. So I have only one message: do not ignore any symptoms, any abnormal symptoms that are persisting for more than 2 weeks. At least stop taking tobacco in any form and choose a healthier lifestyle. Thank you.